अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ई कैट मैथ के, आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। चाहे आप लोगों ने यूईटी ई कैट का टेस्ट देना है, नस्ट एनईटी के अंदर टेस्ट देना है, एनईडी यूनिवर्सिटी का, या इसके अलावा आईबीए का, मेहरान यूनिवर्सिटी का, जीकी का, प्यास का, जितनी यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्री टेस्ट में मैथ का पोर्शन आता है, इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के मैथ के पोर्शन में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो डियर सर, ये आज हमारा जो लेक्चर है सेट्स के ऊपर, हमारा आज तीसरा लेक्चर है इस ये। और ओवरऑल मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और इंशाल्लाह सेट्स वाला चैप्टर भी फर्दर दो लेक्चर्स के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी आपने देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा पिन, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कब ओपन होने हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 22 वाला क्वेश्चन। इसमें वो कहता है कि एक ए सेट गिवन है, ए बी, बी सेट गिवन है 2 3, सी सेट गिवन है 3 4। तो हमने ए क्रॉस इनटू बी यूनियन सी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने बी यूनियन सी निकाल लेना है। अब अगर आप देखेंगे ना, तो बी यूनियन सी का मतलब होता है बी और सी के तमाम एलिमेंट्स लिख लें और रेपिटेशन नहीं करनी। अब बी कितना था 2 3, सी कितना था 3 4, तो 3 कॉमन आ रहा है, वो एक दफ़ा लिख लेंगे। तो 2 3 4 ये मेरे पास आ गया जी बी यूनियन सी। अब हमने इसकी ए के साथ क्रॉस लेनी है, ठीक है। तो सेट्स के अंदर ये क्रॉस कैसे डियर स्टूडेंट्स लेते हैं? अब मेरा बेटा, आप लोगों ने याद रखना है कि जो सेट ए का पहला एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, ए, ठीक है। सेट ए पहले आ रहा है ना, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, ए। उस ए को आपने इस बी यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखते जाना है। पहले ए को 2 के साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर ए को 3 के साथ लिखेंगे, और फिर ए को 4 के साथ लिखेंगे। ए को करने के बाद फिर हम बी को पकड़ेंगे, इसी तरह बी को भी 2 3 4 के साथ लिखेंगे। तो बी 2 के साथ भी हमने लिख दिया, इसी तरह बी 3 के साथ भी हमने लिख दिया, और बी 4 के साथ भी हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये कंप्लीट हो जाती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन में अगर देखेंगे, तो यहाँ से अब आप बारी बारी तमाम ऑप्शंस को देखते जाएंगे। तो A2 A3 A4, ठीक है, B2 B3 B4। तो बीटा ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर ये मैच हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो सेट्स के अंदर मेरा बेटा याद रखें, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, उनका सेम आंसर आएगा, किसी किस्म का भी उसमें चेंज नहीं है। आप देख भी सकते हैं, एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट बी है 3 4 5। तो इनका अगर आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए और बी का कॉमन ही निकालना है ना और वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। या आप बी इंटरसेक्शन ए करें, फिर भी बी और ए का कॉमन ही एलिमेंट निकालना है, और वो 3 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन के अंदर। आगे मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है, याद रखें जिनका भी परफेक्ट स्क्वायर हो ना, जैसे 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिस तरह 2 अंडर रूट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 3 अंडर रूट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 7 अंडर रूट का नहीं परफेक्ट स्क्वायर, 17 अंडर रूट का नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। तो ये मेरे बेटा, आप लोगों ने इनकी पहचान याद रखनी है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इर्रेशनल। अच्छा, क्योंकि इनमें से किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है। आगे मेरे बेटा, आगे वो हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द पावर सेट ऑफ एनी सेट कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो वो कहता है इफ पावर सेट ऑफ एनी सेट कंटेन 32 एलिमेंट्स, पावर सेट्स के एलिमेंट्स की उसने तादाद बताई हुई है। किसी भी सेट जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। और यहाँ पे उसने पावर सेट की तादाद आपको बता दी है 32, और सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं n, वो हमने निकालना है। तो ये 2 की पावर n, और 32 को भी मैं 2 की पावर में लिख लेता हूँ, जो कि 5 आएगा। नीचे 2 बेस सेम है, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो ये मेरा बेटा, हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर वो 5 हैं, जिसके नंबर ऑफ पावर सेट्स हमारे पास 32 हैं। अब मेरा बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। तो इसमें अब हमें वो क्या बता रहा है कि ए सेट हमारे पास कितना है 2 3 4, बी सेट हमारे पास कितना है 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कौन सा एलिमेंट होगा। तो उसके लिए ए का एलिमेंट पहले आना चाहिए। अब 2 3 4 में से, इनमें से पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास बी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अब अल्फा ऑप्शन आप देखें ना 3 है, और उसके साथ बी का एलिमेंट 2 लगा हुआ है, मगर बी सेट में तो 2 है ही नहीं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है।
अब बीटा ऑप्शन में देखें 5 3, अब उसने 5 बी सेट का पहले एलिमेंट लिख लिया। अगर तो वो बी क्रॉस ए पूछ रहा होता फिर ये ठीक था, बी का एलिमेंट पहले 5 और 3, फिर ये इससे बिलोंग करना था। मगर वो ए क्रॉस बी पूछ रहा है, ए क्रॉस बी में ए का पहले एलिमेंट होना चाहिए। अब इसमें देखें 4 2, इधर तो 4 है मगर इधर 2 नहीं है, तो ये 4 2 बी इस ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता। बी भी नहीं है, पीछे सी बचा। अब देखो ना, ए सेट आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 3 4। बी सेट आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, 3 4 5। यहां से मेरे बेटा अब अगर आप देखते हो ना ए क्रॉस बी, तो ए सेट का पहला एलिमेंट, ए सेट का पहला एलिमेंट क्या है, 3। तो ये लिखा हुआ, और बी सेट का क्या है एलिमेंट, 5। तो ये यहाँ पे अब आप देखें ना, ए का पहले एलिमेंट 3 है, बी का दूसरा एलिमेंट 5 है, तो ये राइट आंसर है। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद अब ये 27 वाला क्वेश्चन देखें जी। वो कहता है कि एक और लॉट है, वहां पे 65 टोटल कार्स हैं। टोटल कार्स कितनी है, 65। ठीक है, टोटल कार हमारे पास हैं 65। आगे वो कहता है कि हमारे पास 45 ऐसी हैं जिनके अंदर एयर कंडीशनिंग है, और 30 ऐसी हैं जिनकी पावर विंडो है, और 12 ऐसी कार्स हैं जिनके अंदर एयर कंडीशनिंग पावर विंडो दोनों हैं। तो वो कार्स बताओ जिनके अंदर ना तो एयर कंडीशनिंग है और ना ही पावर विंडो है। तो ये बड़ा आसान सा, ये देखो, 45 वो थी जिनके पास एयर कंडीशनिंग लगे हुए, एयर कंडीशनर। 30 वो हैं जिनके अंदर विंडोज हैं, पावर विंडोज हैं। तो जिन दोनों पावर विंडो और एयर कंडीशन, ये टोटल 12 हैं। तो मैं इन टोटल में से 65 में से 45 प्लस 30, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 55 65, तो इसमें से आप थोड़ा सा आप इसको आप सब्ट्रैक्ट करें डियर स्टूडेंट्स। तो 45 और इसके अंदर 55 6 75, तो ये 75 में से आप लोगों ने 12 को माइनस कर देना है, तो ये 63 आएगा। अब ये 63 क्या चीज़ है, देखो 45 के पास एसी था, 30 के पास पावर विंडो थी, ये 12 मिक्स थी, इनके पास एसी पावर विंडो दोनों थी। तो मैंने इन 45 30 के सब में से 12 को माइनस किया, तो ये जो 63 आई है ना, इनमें से किसी के पास एसी है, किसी के पास विंडो है। तो टोटल कार 65 थी, ये देखना टोटल कार कितनी थी, 65। इसमें से अगर ये मैं 63 निकाल देता हूँ, तो पीछे ये जो दो बचेंगे, ये वो वाली कार हैं जिनके पास ना तो एसी है ना पावर विंडो है। ठीक है, तो टोटल ये 2 है। यानी कि आप देखो ना, 45 और 30 ऐड करके उसमें से जिन कार्स के अंदर एसी पावर विंडो दोनों थी, वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया 12, तो टोटल 63। अब ये 63 वो है किसी के पास एसी है, किसी के पास पावर विंडो है। तो मैंने टोटल तादाद 65 में से 63 माइनस कर दिया, तो 2 आंसर आया। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आगे डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक आप देखें प्रोपोजिशंस गिवन है, ठीक है, पी क्यू। तो वो कहता है कि अगर इस तरह आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन हो ना, तो इनकी जगह बदल जाए। ठीक है, यानी पी की जगह पे क्यू आ जाए और क्यू की जगह पे पी आ जाए, तो फिर इसको हम कन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो इसका क्या नाम है, कन्वर्स, यानी जिसमें पी और क्यू की जगह बदल जाती है। एक ये भी आप लोगों ने नोट रखना है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है ट्रुथ टेबल कंटेनिंग ऑल फॉल्स वैल्यूज। ऐसा ट्रुथ टेबल जिसमें तमाम फॉल्स वैल्यूज होंगे उसको हम सेल्फ कंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने नोट रखना है, ये एमसीक्यूज इसमें से काफी आते हैं। और ऐसा ट्रुथ टेबल जिसके अंदर तमाम वैल्यूज ट्रू हो, तो उसको हम टोटोलॉजीज कहते हैं, ये भी आप लोगों ने नोट रखना है। उसके बाद मेरा बेटा, ये कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है जैसे ये पी क्यू है, तो उसका कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, पी और क्यू की जगह भी बदल देंगे। ठीक है, और साथ नेगेशन का साइन भी आ जाएगा, ये नेगेशन का साइन होता है। ठीक है, तो ये अब इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, ये वाला देखें, पी और क्यू की जगह भी बदली हुई है, साथ नेगेशन भी। अब फॉर एग्जांपल ये जो बनी हुई है, इसका अगर मैंने कंट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो पी और क्यू की जगह बदल दें और साथ में इनके कंट्रा पॉजिटिव हटा देना है आप लोगों ने, ऐसे। ठीक है, ये अब जो लगा हुआ था उसको हटा देंगे, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में हमेशा याद रखें, इस तरह सिंपल स्टेटमेंट है तो उसके साथ नेगेशन लगा दें, और अगर नेगेशन लगी हुई है तो वो हटा दें, और जगह भी पी और क्यू की आपस में क्या कर देनी है, बदल देनी है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कंट्रा पॉजिटिव निकालने का तरीका होता है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, यूं आज हमारे 31st क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है डियर स्टूडेंट, ये जनवरी फरवरी के महीने आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोगों के एंट्री टेस्ट है ना यूनिवर्सिटियों के, वो आपके सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। और जो सेकंड ईयर का बोर्ड एग्जाम है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ये आप लोगों का काउंट ही नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला में। ठीक है, तो इसलिए ये 2 महीने लगाए एंट्री टेस्ट के ऊपर। हमने अभी अपना जो न्यू बैच है वो हमारा स्टार्ट है, हमारी रात को क्लासेस होती हैं 7 PM से लेके 11 PM तक।
डेली की लाइव क्लासेस की हम रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं, अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकता, और पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पे हमारा बैच ज्वाइन करना है, इसमें आप लोगों की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। और हमारे बैच के अंदर आप लोग कैसे इनरोल हो सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, 0304066600। इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाजमी डियर स्टूडेंट ये बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी पूरी कंप्लीट तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। ये जो अभी मैं पास पेपर करवा रहा हूँ, अब टोटली इन पे रिलाय रख के सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे से करने होंगे। और हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है डियर स्टूडेंट, वो डेली बेसिस पे रात को 7 PM से 11 PM तक क्लासेस लेती हैं। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। तो लाजमी इस बैच का हिस्सा बनिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 0304066600। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, बैच की डिटेल्स लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।